वेलकम टू उपनिषद दर्शन। उपनिषद प्रमाणम ब्रह्म। ब्रह्म कैन बी नोन ओनली थ्रू उपनिषद। आज के चर्चा का विषय है विजडम ऑफ कथा उपनिषद। कथा उपनिषद अध्याय 1 वल्ली 2 मंत्र 8 एवं 9। पिछले सेशन में हमने चर्चा की थी आत्मज्ञान की दुर्लभता। आज भी इसी पर चर्चा रहेगी। मंत्र 8 मंत्रोच्चारण। न नरेना वरेन प्रोक्त एष सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति आनीयान हृत कार्यम अनुप्रमाणात्। भावार्थ, यह आत्मा नीच पुरुष द्वारा कहे जाने पर अच्छी तरह नहीं जाना जा सकता है। अभेददर्शी आचार्य द्वारा उपदेश किए गए इस आत्मा में कोई गति नहीं है, क्योंकि यह सूक्ष्म परिणाम वालों से भी सूक्ष्म और दुर्विज्ञेय है। यम कहते हैं कि हे नचिकेता, यह आत्मा जिसके विषय में तुम मुझसे पूछ रहे हो वह साधारण बुद्धि वाले मनुष्य से कहे जाने पर अच्छी तरह नहीं जाना जा सकता है, क्योंकि यह अनेक तरह से चिंतन किया जाता है, जैसे आस्ति नास्ति, कर्ता अकर्ता, एक अनेक, शुद्ध अशुद्ध आदि। अनन्य प्रोक्त अर्थात ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हुए आचार्य के द्वारा कहे जाने पर यह अच्छी तरह से जाना जा सकता है, क्योंकि तब आस्ति नास्ति आदि की चिंता नहीं होती है। आचार्य द्वारा उपदेश किए जाने पर आचार्य के समान उस श्रोता को भी यह आत्मविषयक ज्ञान हो जाता है कि वह ब्रह्म है। आत्मज्ञान का फलरूप मोक्ष प्राप्त हो जाता है। आत्मा अनुप्रमाण वस्तुओं से भी अनु है। अपने बुद्धि के तर्क द्वारा इसका ज्ञान नहीं हो सकता है। तर्क करके उस अनुप्रमाणित आत्मा को स्थापित भी करे तो दूसरा उससे भी अनुस्थापित कर देगा, क्योंकि कुतर्क की स्थिति कहीं भी नहीं है। अगले मंत्र 9 में यम कहते हैं कि आत्मबुद्धि तर्क द्वारा प्राप्त करने योग्य नहीं है। तार्किक से भिन्न यह शास्त्र के ज्ञाता आचार्य द्वारा बतलाई गई बुद्धि से जानी जा सकती है। शंकराचार्य जी अपनी टिप्पणी में कहते हैं कि आत्मबुद्धि के लिए श्रुति, युक्ति और अनुभव, यह तीनों अनिवार्य है। These three are pillars of वेदांता। आगे हम कहते हैं कि हे नचिकेता, तू सत्य वृत्ति है, तू बड़ा ही सत्य धारणा वाला है। हमें तेरे समान प्रश्न करने वाले प्राप्त हों। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगले सेशन में
कर्म फल की अनित्यता का वर्णन है। हरिओम। ओम गुरुभ्यो नमः।